यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में हम पिछले प्रकरण को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली कक्षा में जैसा कि हमने देखा कि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होने के पश्चात स्वयं को अत्यंत व्याकुल अनुभव कर रहा है। वह कह रहा है कि मेरा शरीर का रोम रोम कंपन कर रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट सा रहा है, मेरे मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो उसी प्रकरण को हम निरंतरता प्रदान करेंगे। आज का श्लोक भी उसी प्रसंग में है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, निमित्तानि विपरीतानि च पश्यामि। हे केशव, मैं सभी निमित्तों को, इस युद्ध के सभी कारणों को मैं विपरीत देख रहा हूं। निमित्त अर्थात लक्षण और निमित्त से तात्पर्य भविष्य की चिंता लेकर के आशंकित होना, यह प्रकट कर रहा है। तो इसी संदर्भ में अर्जुन अपनी स्थिति को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है कि हे केशव, मैं सभी कारणों को युद्ध के विपरीत देख रहा हूं। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार करके उसके पश्चात मैं श्रेय, कल्याण का दर्शन नहीं कर रहा हूं। अर्थात वह कल्पना कर रहा है कि भविष्य में जब सारे परिवार के जन युद्ध भूमि में परलोक गमन कर जाएंगे, तो मैं किस प्रकार राज्य का सुख भोग पाऊंगा। आइए इस श्लोक की व्याकरण प्रक्रिया पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कर लें। श्लोक में पद आया था केशव। केशव कहते हैं को वै सुखम। कह से तात्पर्य सुख है। परमात्मा का नाम एक सुख भी है। कह वै प्रजापति ही। क से प्रजापति परमात्मा का भी कथन होता है। तम आत्मनि स्वरूपे वयति। उसको अपनी आत्म स्वरूप में, आत्मा में एकाकार करता है। वयति बुनता है, जैसे तंतुओं को बुना जाता है, एक कर दिया जाता है, उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा का एकाकार केशव
इस नाम से अभिव्यक्त होता है, तो अध्यात्म में आप बहुत सुंदर इसका दर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार यहां केशव से परमात्मा और गुडाकेश से माया युक्त जीव का कथन हो रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का यहां पर व्याकरण प्रक्रिया दी गई है, आप अपनी अपेक्षानुसार उसे देख सकते हैं। अग्रिम श्लोक देखते हैं। इसमें भी अर्जुन युद्धोपरांत प्राप्त होने वाले राज्य सुख ऐश्वर्य से मुख मोड़ रहा है। युद्ध के परिणाम को देखते हुए उसे राज्य अथवा सुख ऐश्वर्य कुछ भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। आइए देखते हैं प्रस्तुत श्लोक। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, विजयं न कांक्षे न च राज्यं सुखानि च कांक्षे। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है और न ही मुझे राज्य और विविध सुखों की चाहना है। हे गोविंद, किन्नो राज्येन, उस राज्य से क्या लाभ, किम भोगैर्जीवितेन वा, और उस भोग से क्या लाभ और जीवित रहने से क्या लाभ। क्यों? क्योंकि जितने भी मेरे बंधु बांधव हैं जो मेरी खुशी में खुश होते हैं, वे सभी यदि इस युद्ध में दूसरे लोक को प्राप्त हो जाते हैं तो मैं उस राज्य को लेकर के क्या करूंगा, उन विविध सुख ऐश्वर्यों को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा। तो इसलिए मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। उस राज्य से क्या लाभ जिसमें अपनों का हनन हो जाए। ऐसे भोगों का उपभोग मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसे भोगों की उपभोग से क्या प्रयोजन। इस प्रकार अपनी मनोदशा को इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अभिव्यक्त कर रहा है। यहां भी कृष्ण शब्द के लिए, जैसा हमने पिछले श्लोक में देखा कि केशव परमात्मा का वाचक है, वैसे ही यहां भी आप देखेंगे कृष्ण शब्द भी परमात्मा का वाचक है। कर्षति आत्मसात करोति आनंदत्वेन परिणमयतीति मनः भक्तानाम। जो कर्षति खींचता है, मन को आत्मसात करता है, आनंद रूप में मन को परिणत कर देता है भक्तों के मनों को, तो वह कृष्ण है। इस प्रकार कृष्ण परमात्मा का वाचक है। परमात्मा के स्मरण की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है।